करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब हवाएं चलती हैं तो अक्सर उनमें बारूद की गंध होती है, लेकिन इस बार मेरठ के सरजमी से जो आवाज उठी है उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। मंच पर खड़े थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली। मौका था ईद मिलन का, लेकिन बातें मिलन की नहीं बल्कि सीधी टकराव की थी। शौकत अली का वो अंदाज, जो बुलंद आवाज और वो शब्द, क्या ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या किसी बड़े तूफान की आहट? हमें 111 विधायक नहीं, सिर्फ 11 दे दो। ये मांग नहीं थी, ये एक चुनौती थी। शौकत अली का इशारा साफ था कि अगर मुस्लिम समुदाय एक होकर अपनी ताकत दिखा दे तो यूपी की सत्ता का संतुलन बदल सकता है। उन्होंने एनकाउंटर के मुद्दे पर अपनी जुबान को और तीखा करते हुए कहा, अगर मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। ये बयान सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और प्रदेश की मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर एक तीखा हमला था। क्या एक व्यक्ति जिम्मेदार पद पर जो बैठा है वो व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये लोकतंत्र है या फिर जंगल राज की धमकी? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। बात यही नहीं रुकी। शौकत अली ने मेरठ के पुलिस कप्तान को सीधे निशाने पर लिया। जब सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लाइसेंस रद्द करने की बात आई तो शौकत अली ने सवाल पूछा कि क्या रामनवमी के जुलूस में मस्जिद के बाहर नागिन डांस करने वालों पर भी कार्रवाई होगी? यह सवाल कड़वा है, चुभने वाला है, लेकिन क्या इसके पीछे का मकसद न्याय की मांग है या फिर दो समुदाय के बीच नफरत की खाई को और गहरा करना है? एक नेता का धर्म क्या होता है? क्या नेता का काम समाज में आग लगाना या लगी हुई आग को बुझाना? इतिहास गवाह है कि जब जब नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म का सहारा लिया, नुकसान हमेशा आम जनता का ही हुआ है। भड़काऊ बयान देना बहुत आसान है, भीड़ की तालियां बटोरना और भी आसान है, लेकिन उन तालियों की गूंज जब दंगों के शोर में बदलती है तो वो नेता अपने सुरक्षित घरों में बैठे होते हैं और सड़कों पर गरीब का खून बहता है। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख पास आएगी, आपको ऐसे और भी कई चेहरे देखेंगे जो धर्म की चाशनी में लिपटे जहर को परोसेंगे। कोई एक डंडा, एक झंडा की बात करेगा तो कोई ध्रुवीकरण के नए पैंतरे आजमाएगा। शौकत अली का ये कहना, मदरसों और मस्जिदों की हिफाजत के लिए विधानसभा पहुंचना होगा, एक खास वर्ग की भावनाओं को सहलाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये कि क्या विकास का रास्ता सिर्फ धर्म के गलियारों से होकर गुजरता है? क्या सिफई और गोरखपुर के विकास की तुलना मेरठ से करना जायज है? बिल्कुल, विकास पर सबका हक है, लेकिन क्या उस हक की लड़ाई नफरत के बोल बोल कर जीती जा सकती है? राजनीति में भाषा की मर्यादा का गिरना इस बात का संकेत है कि अब विजन खत्म हो चुका है और सिर्फ विभाजन ही एकमात्र हथियार बचा है। अब फैसला जनता को करना है। क्या आप उन नेताओं के पीछे चलेंगे जो एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर की बात करते हैं, या आप उनसे रोजगार, शिक्षा और भाईचारे का हिसाब मांगेंगे? 2027 की जंग सिर्फ सीटों की जंग नहीं है, ये इस सोच की जंग है कि उत्तर प्रदेश नफरत की आग में जलेगा या तरक्की की रोशनी में चमकेगा। याद रखिए, जब नेता धर्म का कार्ड खेलता है तो समझ जाइए कि उसके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। सियासत के इस खेल में मोहरे हम और आप बनते हैं और बाजी वो मार ले जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई नेता मन से धाड़े ना, तो गौर से सुनिएगा कि वो आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है या अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए आपको डरा रहा है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहें ONG न्यूज़।